सबसे पहले बात करते हैं बेटा कंजम्पशन के बारे में, जिसको मैंने सी करके डिनोट किया है। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ये होता क्या है? जो हम खर्चा करते हैं अपनी चीज़ों को कंज्यूम करने में, चीज़ों को इस्तेमाल करने में। तो कंजम्पशन जो भी हम करते हैं वो करते किसके थ्रू हैं? अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि जैसे मान लो आपकी इनकम है और यहाँ कंजम्पशन है। जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो क्या आपकी कंजम्पशन भी ज़ीरो होगी? ज़रा एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि जो लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्या वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे? ऐसा गलत होगा कहना, वो लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि ये जो कंजम्पशन हो रही है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये कैसे हो रही है? तो ये कंजम्पशन हो रही है फ्रॉम पास्ट सेविंग्स। हमारी पुरानी सेविंग्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमारे पास इनकम नहीं होती, और इसलिए जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऐसी कंजम्पशन को आम कंजम्पशन ना कह के ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको सी बार के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। पर ऐसा नहीं होता कि इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन दो दो लीप्स में बढ़ रही हो, 3 लीप्स में बढ़ रही हो, ऐसा नहीं होता। कंजम्पशन हमेशा एक कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज़ करती है। जैसे यहाँ 70 के गैप से इंक्रीज़ कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली बात, कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, चाहे इनकम ज़ीरो हो। और अगर कंजम्पशन कह दो कि इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन होती है, तो वो कहाँ से होती है? वो पास सेविंग से होती है। ऐसी कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, ये और इसमें जो इंक्रीज़ करती है कंजम्पशन, वो हमेशा कांस्टेंट लेवल पे करती है। ये 4 बातें हमें कंजम्पशन के बिहेवियर से पता लगती हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कर्व के बारे में, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके का बनता है। इसके कर्व जब भी आपने बनाना है तो वो एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे, यहाँ कंजम्पशन। तो यहाँ से तो कभी कंजम्पशन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो। तो कंजम्पशन यहाँ 60 ली थी तो यहाँ 60 से स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ ऊपर को जा रही है बिकॉज ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती है। और स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ठीक है। और ये जो गैप है, ये गैप क्या है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का गैप है। ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो हाउ वी राइट दिस इन डेरिवेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पे बात करेंगे C इज़ इक्वल टू C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन जो भी होगी प्लस BY। वाई तो होता है इनकम। B क्या होता है? B होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इस लेवल पर, कोई भी लेवल, एनी लेवल पर जो हमारी इनकम है और जो हमारी कंजम्पशन है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बदलाव आ रहा है, तो ऐसे बदलाव को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। फाइन, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। आगे की वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट।